पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी फरातुल्लाह घोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। फरातुल्लाह घोरी के इस वीडियो के बाद भारत की खुफिया एजेंसियां काफी ज्यादा अलर्ट है। दरअसल फरातुल्लाह घोरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो स्लीपर सेल के जरिए भारत में ट्रेनों पर हमले करने की बात कर रहा है। वीडियो में उसने प्रेशर कुकर के जरिए बॉम्ब विस्फोट की बात भी की है। भारत में भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद घोरी पाकिस्तान में छिपा हुआ है। घोरी ने आईएसआई की मदद से स्लीपर सेल का नेटवर्क तैयार किया। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट की साजिश रचने का आरोप भी घोरी पर ही है। साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले में भी इसका हाथ रहा है। साल 2005 में हैदराबाद टास्क फोर्स ऑफिस पर हुए आत्मघाती हमले के लिए भी वो जिम्मेदार बताया जाता है। फरातुल्लाह घोरी और उसके दामाद शाहिद फैजल ने दक्षिण भारत के कई शहरों में स्लीपर सेल का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। फैजल रामेश्वरम कैफे विस्फोट के दोनों आरोपियों के संपर्क में था और मामले का हैंडलर भी बताया जाता है। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल के कई आतंकवादियों को देश भर से गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने घोरी का कच्चा चिट्ठा तैयार किया था। उस समय अधिकारियों ने दावा किया था कि आईएसआई भारत में जो स्लीपर सेल चला रही है उसमें घोरी जैसे आतंकी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अंबूर तमिलनाडु से एक भाई का सवाल है कि हम आपकी दावत से मुत्तफिक हैं, लेकिन फी ज़माना इन हालात में किस तरह इस दावत पर अमल करें ये हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम चंद बिखरे हुए नौजवान हैं। हमारे सामने न कोई बड़ी तंजीम है न बड़ी क़ियादत है। मेरे अज़ीज़ मुजाहिद साथियों, ये सवाल बहुत अहम है और इस सवाल के अंदर बहुत गहराई भी है। मैं कोशिश करूँगा कि हर पहलू से इसका जवाब दिया जाए। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें हालात हाजिरा को समझने का फ़हम अता फरमाया, वरना तारीख़ हमें बताती है बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी क़ियादतें हैं जो इल्म रखने के बावजूद, इल्म की गहराई में जाने के बावजूद हालात को समझने से क़ासिर हुआ करते हैं। बुखारा और समरखंद की सुकूत से लेकर बगदाद और अंदलुस की बर्बादियों तक हमारी अक्सरियत का ये हाल था कि वो दुश्मन के मंसूबों से गाफिल थे और यही उम्मीद लगा कर बैठे थे कि कहीं से मदद आ जाएगी, कहीं बाहर से मदद मिल जाएगी। इन्हीं गफलतों के सबब उम्मत मुस्लिमा ज़वाल पजीर हुई। आज भी हम ऐसे ही ख़तरनाक और आजमाइशी दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हिंदुत्व हर लम्हा कोशिश कर रही है कि हमारी आज़ादी को किसी तरह वो ग़ुलामी में तब्दील कर दे और हमें ग़ुलाम बनाया जाए। हमारे घरों के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है और हमारी तहज़ीब छीन कर रूहानी तौर पर हमें ग़ुलाम बनाया जा रहा है ताकि हमारी हिम्मतें पस्त हो जाएं और हम ग़ुलामी पे राज़ी हो जाएं। हिंदुस्तान से भागकर पाकिस्तान में बैठे और इस वक्त आईएसआई यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के बेस पर हिंदुस्तान में टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने वाला फरातुल्लाह घोरी के एक वीडियो ने इस वक्त देश की एजेंसीज के साथ देश की खुफिया एजेंसी को अलर्ट कर दिया है। आखिर फरातुल्लाह घोरी कौन है, इस पहले हम आपको ये बता देते हैं। फरातुल्लाह घोरी को अबू सुफियान सरदार साहब के नाम से भी जाना जाता है। साल 2000 में गुजरात के अक्षरधाम में हुए ब्लास्ट में, जिसमें तकरीबन 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और 80 लोग घायल हुए थे, उसमें फरातुल्लाह घोरी उर्फ अबू सुफियान का नाम सामने आया था। अबू सुफियान का दामाद फैसल भी इस पूरे टेरर मॉड्यूल में शामिल है। फरातुल्लाह घोरी का नाम भी एक 2024 में रामेश्वरम कैफ़े में ब्लास्ट में भी सामने आया था, जहां वो पाकिस्तान के आईएसआईएस की मदद से यानी कि आईएसआई के मदद से उसने इस मॉड्यूल को अंजाम दिया था। और अभी हाल ही में 3 हफ्ते पहले, टॉप सोर्सेज के हवाले से हम बताएं आपको तो 3 हफ्ते पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फरातुल्लाह घोरी के एक वीडियो ने हिंदुस्तान में बैठे तमाम एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है, जिसमें फरातुल्लाह घोरी ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो हिंदुस्तान के तमाम जो ट्रेन हैं उसमें वो ब्लास्ट करवाएगा और तमाम ट्रेनों के नेटवर्क को वो पटरी से नीचे उतरवाएगा। उसमें वो कैसे ब्लास्ट करेगा कुछ चीज़ें वो भी बताते हुए दिखाई दे रहा है। फरातुल्लाह घोरी इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक है और
अक्षरधाम ब्लास्ट के बाद से वो हिंदुस्तान से फरार होकर पाकिस्तान में जा बैठा था। खुफिया एजेंसियों की माने और देश की एजेंसीज की माने तो हाल ही में जिस तरीके से एनआईए का वांटेड रिजवान अली, जो कि पुणे मॉड्यूल का वांटेड था, उस पर 3 लाख रुपए का इनाम था, वो उसका जो नेटवर्क था वो फरतुल्ला गौरी के संपर्क में था। यानी कि आईएस का जो मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे फरतुल्ला गौरी के ज़रिए पूरी तरीके से संपर्क में है। हम आपको बता दें कि जानकारी ये भी है कि फरतुल्ला गौरी के कई ऐसे स्लीपर सेल हैं जो इस वक्त भारत के साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और उसके अलावा देश के दूसरे कोनों में भी फरतुल्ला गौरी के कई स्लीपर एक्टिव हैं। हालांकि देश की एजेंसी एनआईए इस पूरे स्लीपर सेल को जो लगातार उनके ऑपरेशन को डैमेज करने में लगी हुई, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो सामने आए जिसमें फरतुल्ला गौरी साफ हिंदुस्तान के ट्रेनों में ब्लास्ट की धमकी दे रहा है, इसके अलावा हिंदुस्तान के कुछ बड़े लोगों का भी नाम जिसमें ले रहा है, उसको लेकर एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट है। और अब जो जिस तरीके से अलकायदा का एक नेटवर्क भी सामने आया जो कि राजस्थान में ट्रेनिंग कैंप को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एटीएस और इंटेलिजेंस जो यूनिट थी देश की, उसके साथ मिलकर इस ऑपरेशन को पूरा एक अंजाम दिया गया। उसके बाद से अब इस तरीके के स्लीपर सेल की तलाश में पूरी तरीके से देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, दूसरी एजेंसियों के साथ स्टेट पुलिस पूरी तरीके से जुट गई, और एजेंसीज अब इस वीडियो के बाद से पूरी तरीके से इनपुट अपडेट करने में जुट गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन राकेश महाले के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़।